दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने जैसा ब्रेक के पहले बताया था कि गोंदिया ज़िला जो है वह काफ़ी भ्रष्टाचारों का ज़िला कहा जा सकता है, क्योंकि अभी हमारी जो पड़ताल है एक वहाँ का जो आरोग्य विभाग है, हेल्थ विभाग है, उसके जो जिला परिषद का जो विभाग है उसमें भी हमारी एक पड़ताल चल रही है कि पिछले बार उन्होंने कोरोना महामारी में कितना सैनिटाइज़र खरीदा था और क्या क्या उन्होंने सामग्रियाँ खरीदी थी, और वो सामग्रियाँ वो पीएचसी सेंटरों तक के पहुँची या नहीं पहुँची, या ग्रामीण लोगों तक के उसका लाभ मिला या नहीं मिला, ये भी हम उसकी जानकारी अभी पड़ताल चल रही है। फिलहाल एक हमारे पास एक नई जानकारी अभी गोंदिया जिला परिषद के शिक्षा विभाग के माध्यमिक विभाग की एक जानकारी आई हुई है। जैसा अभी आप जो स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एक्सटर्नली जिस जगह अगर किसी की बदली हो जाती है या वहाँ का अगर जो पद होता है वह अगर वहाँ रिक्त स्वरूप में अगर वो होता है तो उसके लिए क्या गाइडलाइन दी गई है, यह वो उस लेटर में दिखाया गया है। जैसा आप लेटर पे देख रहे हैं कि यह जो आप लेटर देख रहे हैं यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ लेटर है। 24 मार्च 2021 का जारी किया हुआ लेटर है, और उसमें जो विशाल सोड़की करके महाराष्ट्र शिक्षण विभाग के सचिव हैं उनका उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है, और उन्होंने यह गाइडलाइन क्यों जारी की है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप लेटर की जो ऑरेंज कलर का जैसा अभी हमने जो हाईलाइट किया हुआ है उसमें आप जो लाइन देख रहे हैं उसमें सीधे तौर पर कहा हुआ है कि अगर कोई किसी जगह का अगर जो कोई कर्मचारी अगर अपनी जगह पर मौजूद नहीं है, अगर कर्मचारी वहाँ रिक्त जगह है यानी कर्मचारी की वहाँ कमतरता है, कर्मचारी वहाँ लगभग वहाँ नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस कर्मचारी का जो टेबल है उसका कामकाज जो है वो आम जनता के लिए बहुत ही सौम्य तरीके से चलना चाहिए। इस हेतु लगभग यह सरकार की ओर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में कहा है, सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर किसी जगह पर वहाँ उसका पद रिक्त रह जाता है तो उसका चार्ज यानी उसका जो कार्यभार है वो किसे दिया जाए करके यह उसकी गाइडलाइन दी गई है। उसमें कहा गया है कि जो उस विभाग का जो ज्येष्ठ कर्मचारी होगा यानी जो जिसकी नौकरी काफ़ी हुई होगी और जो बुजुर्ग तौर का जो कर्मचारी होगा और काम करने में काफ़ी सक्षम होगा, ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति उस जगह करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ऐसे व्यक्तियों को यानी जो काम के व्यक्ति नहीं है उन लोगों को उस जगह से दरकिनारा कर दिया जाता है, और वो दरकिनारा कर देने की वजह से ही यह एक उसमें गाइडलाइन में लिखा है कि उसका दरकिनारा करने का कारण क्या है, इसको आपको संक्षिप्त में लिखना होगा और उस तरीके का वहाँ उसको दर्शाना होगा कि यह जो ज्येष्ठ जो अधिकारी है उसको हम चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं। उसका सीधे तौर पर लिखित तौर पर ही उसका ये राइटअप मंगाया गया हुआ है। अब जैसा आपको मैं बता दूं कि ये जो आप अभी गोंदिया जिला परिषद की जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये काफ़ी बहुत बड़ी है, और ये जो बिल्डिंग है ये जितनी बड़ी बिल्डिंग है यह बिल्डिंग उतनी ही भ्रष्टाचार से सराबोर भी है। अब इसमें हुआ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस बिल्डिंग में माध्यमिक विभाग का शिक्षण विभाग का एक कार्यालय है जो कि उप संचालक के यानी नागपुर के जो जामदार मैडम है उप संचालक, इनके यहाँ से नियंत्रित होने वाला यह माध्यमिक विभाग का जो शिक्षा विभाग है। इसमें जो प्राइवेट स्कूलें होती है उनको उन्हीं का इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, उन्हीं का जो सारा लेखा जोखा होता है यह माध्यमिक विभाग में ही जमा किया जाता है, और माध्यमिक विभाग से ही वो सारी जो सरकारी जो प्राइवेट सरकारी जो नियम से जो चलने वाली जो स्कूलें होती है उनका यहाँ से कारभार यानी उनकी देखरेख करने के लिए विभाग बनाया गया होता है। और यह विभाग के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए उप संचालक के तौर पर जो नागपुर का जो बाल भारती भवन जो आप अभी बाल भारती भवन देख रहे हैं, यह भवन से ही यहाँ के जो सारे विदर्भ के जो जिला परिषद के जो माध्यमिक विभाग है उनको नियंत्रित किया जाता है। अब हुआ क्या है कि यहाँ एक हमने जो शिक्षा का एक घोटाला का जो पिछली बार आपको एक खबर बताई थी, उसी खबर का संज्ञान मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। वो खबर में जो शिक्षणाधिकारी जो उप शिक्षणाधिकारी के पद पर थे, लेकिन वो शिक्षणाधिकारी का चार्ज लेकर ये जो जिस तरीके से उन्होंने घोटाला किया, तो अब उन्होंने अपनी जो पूरा जो रिकॉर्ड है जो आम आदमी को सूचना के अधिकार के तहत ना मिल सके, उन्होंने क्या किया कि जब वो रिटायर होते हैं उस रिटायर होने के दौरान अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये प्रदीप समृद्ध करके है, यह मुख्य सीनियर पोस्ट पर यह एडीआई के पोस्ट पर है तिरोड़ा में।
में, यानी अभी इनको जो चार्ज दिया गया है वो डिप्टी सीओ का डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का यानी का चार्ज दिया गया हुआ है, यानी उप शिक्षणाधिकारी का चार्ज इनको माध्यमिक का दिया हुआ है। अच्छा, ये क्यों दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो आप जो प्रदीप को समृद्ध को जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह जो प्रदीप समृद्ध है, यह जो शिक्षणाधिकारी जो पूर्व शिक्षणाधिकारी मांडरे हैं उन्हीं के साथ के या उन्हीं के संयोगी कहा जाएगा। अब ये मांडरे जब रिटायर हुए, इनका जब पद खाली हुआ डिप्टी इसका जो पद था वो जब वहां से रिटायर होते हैं, उस दौरान इन्होंने क्या किया कि प्रदीप समृद्ध को उन्होंने उस जगह अपने जगह उनके वहां उनको चार्ज दिला दिया। वो चार्ज दिलाने का वजह ये होती है कि जो डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर होता है उसके तरफ सूचना अधिकार के तहत जो मांगने वाली जो जानकारियां होती है वो उसका भी वो एक अधिकारी के तौर पर काम देखता है। और जो मांडरे ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उनकी जानकारियां पब्लिक के सूचना अधिकार के तहत उनके हाथ न लग जाए, कागज न लग जाए करके उनको इन्होंने वहां नियुक्त किया हुआ है। अच्छा, ये नियुक्ति भी जो है उनसे काफी सीनियर लोग वहां मौजूद होने के बावजूद यह प्रदीप जो समृद्ध है उसे उन्होंने नियुक्त किया हुआ है। यह एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है बना हुआ है। यह जो अभी आप जो स्क्रीन पर जो मांडरे देख रहे हैं, इन्होंने ही जो पिछले बार जो मैं आपको जो दिखा रहा था कि किस तरीके का इन्होंने अध्यापकों का भर्ती का घोटाला किया हुआ है, उसी घोटाले को छुपाने के लिए ये जो समृद्ध है इन्हें वहां पदस्थ किया हुआ है। ये काफी एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई है, जिसमें मैंने जैसा कि पहले ही आपको एक सूचना यानी जो एक हमारे पास गाइडलाइन आई हुई थी, उस गाइडलाइन के आधार पर मैंने जो आपको बताया कि जो अभी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर का अगर किसी को चार्ज भी देना होगा तो वो उप संचालक की ओर से ही वो चार्ज दिया जाएगा। यहाँ ये जो एक बहुत बड़ा जो स्कैम किया गया है इसकी अभी हमारी पड़ताल चल रही है और इसमें क्या क्या हुआ है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए मेरे साथ अमेर्स न्यूज़ पर।